नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर बवाल बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन राज्य की मुखिया इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने में बिजी हैं। खुद की राज्य में जब घटना हुई, एक्शन खुद को लेना चाहिए था, तब तो ममता बनर्जी मामले को दबाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन जब मामला सीबीआई के हाथों में पहुंचा तो ममता उल्टा सड़कों पर उतरकर पीएम मोदी को चिट्ठियां लिख रही हैं और रेप के आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिलाने की मांग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ममता पर एक्शन लेने की मांग की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल की घटना पर दुख भी जताया है और गुस्सा भी दिखाया है। बड़ा बयान जारी करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटी और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश तख्ते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हूँ। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थी। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस घटना पर राष्ट्रपति ने सामने आकर बयान दिया, जिससे देश भर में कोहराम मच गया और अब ममता बनर्जी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से चारों तरफ से लोगों ने ममता को घेर लिया है। बीजेपी नेताओं ने तो ममता बनर्जी की शिकायत गृह मंत्रालय से तक कर डाली है। ममता के खिलाफ ही एक्शन लेने की मांग की गई है, क्योंकि ममता के खिलाफ बीजेपी और भड़क गई है। दरअसल बंगाल में लेडी डॉक्टर की हत्या के मामले में बढ़ते तनाव के बीच ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, याद रखें, अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ममता के इसी बयान पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सुकांत मजूमदार ने चिट्ठी लिखते हुए कहा कि ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये एक देश विरोधी व्यक्ति की आवाज है। उनका बयान लोगों को धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने के एक साफ कोशिश है। वे अब ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहने की हकदार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हर एक लोक सेवक का शांति को बढ़ावा देने का कर्तव्य होना चाहिए। एक तो ममता बनर्जी की नाकामियों की वजह से राज्य में बवाल बढ़ रहा है, ऊपर से ममता बनर्जी इस तरह की बयानबाजी कर धमकियां देकर राज्य में बवाल उकसाने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं, जिससे जल्द ही अब गृह मंत्रालय की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जो हालात अभी बंगाल में हो गए हैं और ममता बनर्जी लगातार उल्टा बीजेपी को कोसने का काम कर रही है, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा रही है, उससे बंगाल की स्थिति भयाभीत बनी हुई है और बंगाल पर जल्द दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। खुद नरेंद्र मोदी भी मोर्चा वहां संभाल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी ये मामला संज्ञान में ले लिया है और उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया है। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया, दुख जताया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। Arrest.